अपने लास्ट सेशन में हमने बात की थी हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस और गेन, और साथ में बात की थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज के सेशन में हम बात करेंगे रिजर्व्स की, प्रॉफिट की, कोई वर्कर कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब है। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू क्वींस कॉमर्स जोन। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में ये है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स के बीच अगर चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उससे क्या होगा। देखिए, जब एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, किसी एक पार्टनर का फायदा होगा, किसी एक का नुकसान, यानी एक सैक्रिफाइस करेगा, एक गेन करेगा। तो अब अगर हम रेशो को चेंज कर रहे हैं, हमारी पहले रेशो कुछ और थी और न्यू रेशो अब कुछ और है, तो जो न्यू रेशो है उसमें तो आने वाले समय के हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। लेकिन न्यू रेशो से पहले के अगर हमारे पास कुछ रिजर्व्स हैं, कुछ प्रॉफिट है, कोई भी ऐसी चीज जो आउट ऑफ प्रॉफिट हमने बना के रखी है, उसमें वर्कर कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, तो हम पहले उसको ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू रेशो तो अब से इंप्लीमेंट हुई है, ये तो हमारा पुराना प्रॉफिट या रिजर्व है, तो इसको तो पुराने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बांटना चाहिए। तो बिफोर इंप्लीमेंटिंग द न्यू रेशो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी पुराने रिजर्व्स या प्रॉफिट पड़े हैं उनको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगर लॉस है वो भी ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब उसी की ट्रीटमेंट है जो आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर हमारे पास कोई रिजर्व है या कोई प्रॉफिट है या वर्कर कंपनसेशन रिजर्व है या आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास पड़ा है, तो उसको हमें किस तरह से ट्रीट करना है। तो दो केसेस उसके अंदर हो सकते हैं, दो केसेस उसके अंदर हो सकते हैं। नंबर वन, इफ अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड, और दूसरा केस हो सकता है इफ अकाउंट्स आर not to be closed। मतलब अगर रिजर्व, प्रॉफिट या वर्कर कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास हैं और अगर हमें उनको अकाउंट को क्लोज करने का मतलब हो गया कि अब हमारी जो नई बैलेंस शीट बनेगी नई फर्म की, उसमें हमें उनको नहीं दिखाना, तो जितना भी हमारे पास रिजर्व, प्रॉफिट या वर्कर कंपनसेशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है, ये सब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर हमें वो दिखाना है, नई पार्टनरशिप, नई फर्म की जो बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर भी उसको दिखाना है, तो फिर हम उसको क्लोज नहीं करेंगे। तो दोनों केसेस में जो हमारी गारंटी है वो अलग अलग बनने वाली है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इफ अकाउंट्स आर टू बी क्लोज, यानी हमें ये सारा का सारा अकाउंट क्लोज करने इसका मतलब ये हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये बात समझो, इसके अंदर दो सबसे पहले एंट्रीज बनने वाली हैं। इफ, इसके अंदर दो अकाउंट एंट्रीज बनने वाली हैं। इफ देयर आर accumulated प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, अगर इसके अंदर प्रॉफिट और रिजर्व हैं, यानी प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं कि प्रॉफिट और रिजर्व हैं, दोनों तरह के रिजर्व हो सकते हैं, वर्कर कंपनसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो दोनों तरह के हैं। तो अगर हमें इनको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि जो भी रिजर्व है या प्रॉफिट है या वर्कर कंपनसेशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन सब के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, मतलब ये क्रेडिट साइड में हमें लेने होते हैं। लेकिन अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब इनको खत्म कर रहे हैं, तो खत्म करने के लिए हम इनको क्या करेंगे, डेबिट। आप सबको पता है कि अकाउंट्स में अगर कोई चीज हमें माइनस करनी है, खत्म करनी है, तो एक रिवर्स एंट्री पास होती है। तो क्योंकि इन सबके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो खत्म करने के लिए इन सबको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारी गारंटी क्या बनने वाली है, तो जो भी हमारे पास रिजर्व है, रिजर्व अकाउंट, जो भी हमारे पास रिजर्व है या फिर प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, डेबिट कर लेंगे। या फिर WCR वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट अगर ये भी है, या फिर IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर ये भी है, इन सबको कर लेंगे डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन सबको हम बांट देंगे हमारे जितने भी ओल्ड पार्टनर, या ऑल पार्टनर्स लिख लो, उससे ज्यादा बढ़िया है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, याद रखना
ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो मान लो अगर इस साल से चेंज हुई तो इस साल से पहले के जो बने हुए हमारे पास प्रॉफिट या रिजर्व्स हैं वो तो ओल्ड रेशो में ही बटेंगे, क्योंकि न्यू रेशो जो हमारी बनी है आने वाले समय में जो रिजर्व और प्रॉफिट होगा वो हमारा न्यू रेशो में बटेगा, तो इसको हमें बांट लेना ओल्ड रेशो में। तो अगर प्रॉफिट होगा तो हमें जितना भी रिजर्व, प्रॉफिट या वर्कर कंपनसेशन, आईएफआर ये सब है, ये हमें सारे डेबिट कर देने हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना। आई होप ये क्लियर है। अब बात करते हैं रिजर्व। रिजर्व तो होता है जो फ्यूचर के लिए हम बचा के रखें, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिजर्व। प्रॉफिट तो आप खैर समझ ही गए, बिजनेस में जो हमने पैसा कमाया वो प्रॉफिट है। बात करते हैं वर्कर कंपनसेशन रिजर्व की। क्या है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व? दोस्तों, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि जो हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, उसमें वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा रिजर्व में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल कोई मिस हैपनिंग हो गई, किसी वर्कर ने रिटायरमेंट ले ली, तो उस समय जो पैसा वर्कर्स को दिया जाता है उसके लिए अलग से एक रिजर्व बना दिया जाता है जिसको कहते हैं वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो जस्ट इन केस सपोज करो कि अगर हमने वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए मान लो कि 1 लाख का रिजर्व बनाया था। कितने का रिजर्व बनाया था? 1 लाख। और सपोज करो हमें जरूरत पड़ी 20,000 की, कि वर्कर को कंपनसेशन के लिए 20,000 देने थे, तो इसका मतलब जो 80,000 हमारे पास रिजर्व बचा 80,000 का, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें भी ये वैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए होता है कि हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, फर्म्स ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो उसमें एक रिस्क रहता है कि इन्वेस्टमेंट जो हमने की है जरूरी नहीं है कि इसमें रिटर्न आए, कई बार रिटर्न नहीं भी आता, या इन्वेस्टमेंट जो है जिस भाव पे हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी हो सकता है उससे प्राइस नीचे चला जाए। तो उस चीज, उस फ्लक्चुएशन को कवर करने के लिए हम एक रिजर्व बना देते हैं जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसमें भी ऐसा है कि सपोज करो कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी 5 लाख की, ठीक है, अब उसकी वैल्यू रहेगी 4.5 लाख, तो इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू कम हुई वो 50,000 है। अब इसके अगेंस्ट आपने कोई ना कोई रिजर्व बनाया होगा कि जस्ट इन केस अगर वैल्यू कम होगी इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट हमारी नीचे आ गई, तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ रिजर्व होना चाहिए। सपोज करो इसके अगेंस्ट आपने रिजर्व बनाया था 80,000 का, जिसमें से 50,000 तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्योंकि नीचे है ये तो उस लॉस को कवर करने के लिए चला जाएगा, बाकी बचा हुआ 30,000 जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको दोनों समझ आ गए कि वर्कर कंपनसेशन रिजर्व वर्कर को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उस जो वैल्यू कम हुई उसको कवर करने के लिए हम एक रिजर्व बना देते हैं जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनमें से अगर कुछ पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लाइबिलिटी, रिजर्व ओवर जो हमारी लाइबिलिटी थी। ठीक है, और यहां पर एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर बुक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट प्राइस। ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहा है क्लियर से। तो यहां पर एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लाइबिलिटी, हमारा रिजर्व जो लाइबिलिटी से ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि रिजर्व 1 लाख का है ना, और लाइबिलिटी मान लो 20,000 की है, तो एक्सेस कितना बचा? 80,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू सपोज करो कि 1 लाख की थी इन्वेस्टमेंट की, मार्केट वैल्यू आ गई इसकी 80,000, यानी कितनी वैल्यू कम हुई? 20,000, बराबर है। तो 20,000, अब हमने सपोज करो यहां 50,000 का रिजर्व बना रखा था, जबकि जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है वो 20,000 का, यानी 20,000 हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हुई, तो 50 में से 20 वो निकाल देंगे जो जिस पर्पस के लिए हमने रिजर्व बनाया था, और बाकी का बचा हुआ 30,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और किस रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में। आई होप ये क्लियर है। लेकिन ये जो केस है, ये वाला केस ए, ये है अगर प्रॉफिट होगा, लेकिन इन केस अगर लॉस होगा, इफ देयर इज accumulated losses, तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट लिख लो साथ में। करंट इस केस में होता है अगर कैपिटल फिक्स हो, अकाउंट डेबिट, यहां पे डेबिट हो जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डेबिट बैलेंस मतलब अगर लॉस होगा तो, और साथ में टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए
हम उसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो याद रखना कि अगर तो प्रॉफिट है तो आपकी एंट्री क्या होगी, जितने भी ये रिजर्व या प्रॉफिट है ये सब डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, याद रखना। और हम क्रेडिट दे देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो ये वो केस है पहला जहां पर अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया जाता, सॉरी जहां पर अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। क्लोज करने का मतलब पूरा का पूरा ये जितना भी हमारे पास रिजर्व्स हैं या प्रॉफिट है ये सारे के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब आते हैं इफ अकाउंट्स आर नॉट टू बी क्लोज्ड। अगर अकाउंट को हमें क्लोज नहीं करना तब हम क्या करेंगे, तो हमारी तब एक एंट्री रहेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, पहले तो है इफ देयर, इसके अंदर भी दो केसेस बनेंगे। इफ देयर इज प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो ये याद रखना आप, ठीक है। तो अगर लॉस होगा सिंपल डेबिट द गेनर एंड क्रेडिट द लूजर। लेकिन इफ देयर इज प्रॉफिट, ये है ए केस अगर प्रॉफिट है, लेकिन बी इफ देयर इज लॉस तो एंट्री को भी हम रिवर्स कर लेंगे। इफ देयर इज लॉस, अगर लॉस होगा तो एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट मैंने बार बार बोला अगर कैपिटल फिक्स होगी तब करंट अकाउंट यूज करना है, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग यूज करना है, ठीक है। तो अगर लॉस होगा, अब यहां पर इस केस में तो हमने जितना भी था ओल्ड रेशियो में बांट लिया। अगर हमें अकाउंट्स को क्लोज नहीं करना तो अब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग या सैक्रिफाइस, गेन या सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट रेशियो चेंज होती है, प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होती है तो 100 तौर पे मैंने कहा था 100% ये है कि एक पार्टनर का नुकसान होगा एक का फायदा होगा, मतलब एक का गेन एक का लॉस होगा। तो आपने निकालना है किसका गेन और किसका लॉस, और जो भी आपका रिजर्व वगैरह है उस गेन या लॉस में बांट देना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि सपोज ये सब मिलाकर टोटल 50,000 है, ये सब मिलाकर टोटल कितना है 50,000, ठीक है 50,000 है। अब हमें पूरा का पूरा 50,000 यहां नहीं बांटना है। इस केस में तो ये पूरा का पूरा 50,000, अगर ये मान लो 50,000 बनता तो पूरा का पूरा 50,000 बांट देते हैं, लेकिन इस केस में पूरा 50,000 नहीं बांटना, हमें सिंपल निकालना है सैक्रिफाइस अगेन। सपोज करो एक पार्टनर का सैक्रिफाइस है 110 का, तो मैं 50,000 का 110 कर लूंगा, वो कितना हो गया 5,000। तो मुझे यहां पर सिर्फ 5,000 की एंट्री पास करनी है और इस केस में पूरे 50,000 की एंट्री पास करनी है। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया, तो ध्यान से समझ लेना। पहले तो आपको यह समझना है कि जो रिजर्व्स है, प्रॉफिट वर्कर कंपनसेशन रिजर्व या आईएफआर है, इसको हमें करना क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर अकाउंट्स क्लोज करने के लिए बोला गया है तो जितना भी ये टोटल बनता है पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट होगा तो इन सबको हम डेबिट कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, और लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का यानी जो लॉस है वो हम क्रेडिट कर देंगे, और साथ में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम क्रेडिट कर देंगे। अब कई बच्चे पूछेंगे सर वर्कर कंपनसेशन रिजर्व आईएफआर क्यों नहीं, क्योंकि ये रिजर्व तब बनाए जाते हैं जब हमें प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट जब है ही नहीं, लॉस है, तो ये रिजर्व बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए यहां पर इस एंट्री में वो नहीं दिखाया गया है। आई होप आपको क्लियर है। और वहां पर मैंने आपको बोला कि पूरा का पूरा 50,000 आपको ट्रांसफर नहीं करना, आपको जस्ट कैलकुलेट कर लेना है गेन या लॉस। वो कैसे पता चलेगा, ओल्ड रेशो न्यू रेशो में फॉर्मूला लगा के देख लो, सैक्रिफाइस का लास्ट सेशन में हमने करवाया था। तो फॉर्मूला लगाकर आपका सैक्रिफाइस का गेन निकलेगा, फिर इस टोटल वैल्यू को, जो कि ये टोटल इन सबका रिजर्व जो होगा, उसको डिवाइड कर लो, जो सैक्रिफाइस का गेन निकला, जितनी वैल्यू बनेगी जैसे 5,000, उसी 5,000 की आपको एंट्री पास कर देनी है, वो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब इसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और वो क्वेश्चन है अभी फिलहाल वर्कर कंपनसेशन रिजर्व को लेकर। अभी मैंने आपको क्या बोला कि वर्कर कंपनसेशन रिजर्व क्या है, वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए हम कुछ रिजर्व बनाते हैं जिसको कहते हैं वर्कर कंपनसेशन रिजर्व।
ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो रिजर्व हमने बनाया, जरूरी नहीं है कि जो रिजर्व हमने बनाया वो सारा का सारा पार्टनर्स वर्कर्स को चला गया। उससे कम भी जा सकता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो हर एक वो सिचुएशन जिसमें हम जो हमारा वर्कर्स को जो हम कंपनसेट कर रहे हैं रिजर्व से ज्यादा या कम है उसके बराबर है, क्या एंट्रीज हमें पास करनी है वो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं वर्कर कंपनसेशन रिजर्व की जो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, जो पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकती हैं हम उन पे आते हैं। ये आपके सामने एक चार्ट है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व का। सबसे पहले दो ट्रीटमेंट हो सकती हैं। व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कर कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, कि जब क्लेम है ही नहीं, हमने रिजर्व बनाया जरूर था लेकिन पे करने के लिए किसी को हमारे पास कोई क्लेम है ही नहीं, यानी जो रिजर्व था पूरा बच गया, ठीक है, किसी को पे नहीं करना पड़ा। और दूसरा है व्हेन क्लेम फॉर वर्कर कंपनसेशन एग्जिस्ट, जब क्लेम हमारे पास होगा, जब क्लेम एग्जिस्ट करेगा यानी कुछ ना कुछ पैसा हमें वर्कर्स को देना है, ठीक है। तो ये पहले तो आ गई ये दो सिचुएशंस। जो पहली सिचुएशन है जहां पर कहता है व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कर कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, हमने वर्कर्स के लिए एक रिजर्व बनाया था लेकिन अब उस रिजर्व की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि कोई क्लेम ही नहीं देना पड़ा। तो अगर क्लेम नहीं देना पड़ा तो ये सारा का सारा रिजर्व बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। अभी इससे पहले हमने एक एंट्री की उसमें तो हमने सारी दिखाई, रिजर्व भी बताया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बताया, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व भी बताया, आईएफआर भी बताया। लेकिन यहां पर हम सिर्फ सिंपल बात करेंगे अभी वर्कर कंपनसेशन रिजर्व की। तो जब क्लेम नहीं देना तो इसका मतलब वो रिजर्व जो है, रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैंने आपको कहा कि जितने भी रिजर्व या प्रॉफिट्स होते हैं उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और जब हमें इनको बांटना है पार्टनर्स में तो इनको हम कर लेंगे डेबिट, क्योंकि ये खत्म हो रहे हैं। तो मैंने कहा था किसी अकाउंट्स में कभी कोई चीज माइनस करनी है, कैंसिल करनी है, रिवर्स करनी है तो हमें एक रिवर्स एंट्री या कैंसिलेशन एंट्री पास करनी होती है। और कैंसिलेशन एंट्री कैसे पास करते हैं, अगर कोई अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट में लिख देंगे, डेबिट है तो कहां लिख देंगे, क्रेडिट। तो वर्क रिजर्व्स या प्रॉफिट या आईएफआर सबका क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसको खत्म करने के लिए हम लिखेंगे डेबिट में। तो यहां पर जो एंट्री आपकी बनेगी वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में ये भी आपको बता दूं मैं, ये जाएगा ओल्ड रेशो में। आई होप आपको ये क्लियर है, ये बटेगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में बट जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि पूरा का पूरा रिजर्व हमने पार्टनर्स में बांट दिया क्योंकि कोई क्लेम है ही नहीं देने के लिए। अब आते हैं व्हेन क्लेम फॉर वर्कर कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट, जब क्लेम होगा। अब अगर हमने वर्कर्स के लिए कुछ रिजर्व बनाया है तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीन पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी कि जितना क्लेम बनाया था, जितना रिजर्व बनाया था उतना ही क्लेम है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि जितना क्लेम बनाया, जितना रिजर्व बनाया था क्लेम उससे कम है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर बात करें व्हेन क्लेम इज इक्वल टू वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, हमने वर्कर कंपनसेशन रिजर्व बनाया कितना, 1 लाख का, और कहा जी जो हमारा क्लेम है वो भी 1 लाख का है, तो 1 लाख का, तो यहां पर क्लेम जो है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है। या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि व्हेन क्लेम इज लेस देन वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, हमने वर्कर कंपनसेशन रिजर्व बनाया था सपोज अगेन 1 लाख का, लेकिन यहां पर जो हमें क्लेम देना पड़ा वो इससे कम है, कम है मतलब मान लो 70,000 है, तो 30,000 हमें फिर भी बचेगा। और तीसरा हो सकता है व्हेन क्लेम इज मोर देन वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, जब क्लेम ज्यादा हो, सपोज करो कि हमने वर्कर कंपनसेशन रिजर्व जो बनाया था वो 1 लाख है लेकिन जो हमें क्लेम पे करना है वो सपोज करो 1,20,000 है। तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो जितना रिजर्व बनाया क्लेम भी उतना ही बना, या तो जितना रिजर्व बनाया था क्लेम उससे कम हुआ, या तो जितना रिजर्व बनाया था क्लेम उससे ज्यादा हुआ, ठीक है। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज में क्या क्या इसका क्या क्या जनरेटरीज बनेंगी, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। चलिए जी, पहले जो हमने यहां पे रायता फैलाया है इसको मिटा देते हैं। व्हेन क्लेम इज इक्वल टू वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, अगर क्लेम वर्कर कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है तो सिंपल है, इसका मतलब पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जो होगा वो सारा कहां चला जाएगा, क्लेम में। तो हम यहां पर लिखेंगे वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, क्योंकि इसको कैंसिल करना है, खत्म करना है, डेबिट टू वर्कर कंपनसेशन क्लेम, या फिर क्लेम्स पेबल भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, जो क्लेम हमें पे करना है, पेबल। तो क्योंकि ये हमें पेबल है मतलब एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी आपको पता है कि जब भी इंक्रीज होती है तो हमेशा कहां आती है, क्रेडिट में। तो जितना क्लेम था मान लो 1 लाख का था वो हमें पे करना है, तो इस तरह से 1 लाख की एंट्री आपको पास कर देनी है, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं
व्हेन क्लेम इज लेस देन वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, जब क्लेम कम होगा वर्कर कंपनसेशन रिजर्व से। सपोज करो मैं यहां पे एंट्री फिर से लिख देता हूं इस चीज को समझाने के लिए, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू क्लेम्स पेएबल, क्लेम्स पेएबल यानी यही वर्कर कंपनसेशन क्लेम की बात कर रहा हूं, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, अब जब मैंने बोला कि क्लेम कम है, मान लो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व हमने बनाया था 1 लाख का, और मान लो हमारा क्लेम जो पे करना है 70,000 पे करना है, इसका मतलब वर्कर्स को क्लेम पे करने के बाद भी 30,000 रुपए हमारे पास बच रहा है, तो बचा हुआ 30,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और किस रेशो में बटेगा, ये तो अंडरस्टूड है, ओल्ड रेशो में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं, जब जो हमने रिजर्व बनाया था क्लेम उससे ज्यादा है, तो हमारा लास्ट वाला केस, व्हेन क्लेम इज मोर देन वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, अगर क्लेम ज्यादा होगा तो इस केस में हमारी एंट्री क्या बनने वाली है, तो देखिए वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट क्यों किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली हमारे पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करने के लिए बनाया जाता है। नंबर 1 क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करने के लिए। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब इसमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं और इनकम्स कहां रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट साइड में। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, इनकम्स क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं, और ये किस लिए बनाया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करने के लिए। अब एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करने का मतलब क्या हुआ, कई बार जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की, एसेट की वैल्यू बढ़ सकती है और कम हो सकती है, तो दोनों चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और इसी तरह हमारी लायबिलिटीज भी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, तो अगेन बड़ी या कम अगेन कहां आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहां पर आप ये समझो कि अब क्लेम हमें ज्यादा देना है। मैंने वर्कर कंपनसेशन रिजर्व बनाया था 1 लाख का, भाई क्लेम निकल के आ गया 1,20,000। एक तरह से मुझे लायबिलिटी मेरी बढ़ गई है 20,000 रुपए। मैंने 1 लाख का रिजर्व रखा था लेकिन लायबिलिटी 20,000 बढ़ गई है। अब लायबिलिटी बढ़ने का मतलब ये होता है कि एक तरह का एक्सपेंस है, नुकसान है। तो मैंने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी एक्सपेंस है डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं कर दूंगा डेबिट और क्लेम पेबल को कर दूंगा क्रेडिट। अब इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन अगर मैं इसका आपको करके बताऊं इसी एग्जांपल को लेके, तो हम लिखेंगे वर्कर कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम्स पेएबल, क्लेम्स पेएबल। अब अगर गौर से आप देखोगे, रिजर्व मैंने कितने का बनाया था एग्जांपल के तौर पे 1 लाख का, जबकि क्लेम मुझे कितना देना है, 1,20,000। आई होप ये आपको दिख रहा है, जस्ट एक सेकंड में देख लो, हाँ दिख रहा होगा आपको। तो 1,20,000 का क्लेम मुझे पे करना है, लेकिन रिजर्व है सिर्फ 1 लाख का, तो बाकी जो लॉस हुआ मैं कहां लिख दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इस केस में आपको 2 एंट्रीज करनी है, एक तो जो क्लेम बनाया और जो एक्सेस बना वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, अब एक तरह से जब ये प्रॉफिट था तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि लॉस हो रहा है, क्योंकि क्लेम जो है वो रिजर्व से ज्यादा है, तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कर रहे हैं डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और किस रेशो में, ये आप सिंपल याद रखो कि ओल्ड रेशो में ही सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पॉसिबल केसेस बता दिए कि अगर हमने कोई वर्कर कंपनसेशन रिजर्व बना है तो उसके 2 केसेस हो सकते हैं, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कर कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, कि क्लेम है ही नहीं, तो पूरा का पूरा वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में। और दूसरा केस अगर क्लेम है, तो क्लेम अगर है तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, जितना रिजर्व बनाया था उतना ही क्लेम है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि जो क्लेम है वो रिजर्व से कम है। और तीसरी पॉसिबिलिटी, जो क्लेम है वो रिजर्व से ज्यादा है। तो इन तीनों में मैंने आपको जनरलिटीज बता दी। अब हम एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे ताकि आपको ये चीज जो है अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। चलिए जी, आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा। तो ये आपके सामने अभी जो मैंने वर्कर कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट बताई उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई एंड जेड 3 पार्ट हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इनके शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। आगे लिखा है
डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:3:4 रेशो। अब वो अपने प्रॉफिट को बांट रहे हैं 2:3:4 की रेशो में। ये उनकी ओल्ड रेशो थी, ठीक है, और ये इनकी है न्यू रेशो। अब उनकी रेशो चेंज हो गई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अब हमारे पास एक वर्कर कंपनसेशन रिजर्व है, एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, उसमें वर्कर कंपनसेशन रिजर्व बताया 1,80,000 का, और कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और हमें इनको इनकी ट्रीटमेंट करनी है, यानी जनरल एंट्रीज कुछ बनानी है, बराबर है। चलिए सबसे पहले आप ये देखो, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व लिखा है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। अगर क्लेम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, हमने रिजर्व तो बना रखा है लेकिन कितना क्लेम देना है, नहीं देना है, कम देना है, ज्यादा देना, कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इट मींस कोई क्लेम है ही नहीं, तो पूरा का पूरा रिजर्व हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहला जो हमारा केस है, फर्स्ट केस, उसकी एंट्री क्या बनेगी, जो भी वर्कर कंपनसेशन रिजर्व है हम उसको कर देंगे डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। और पार्टनर्स कितनी है, 3 है, तो मैं लिखूंगा एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। और मैंने बोला था ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व आप देखो हमारे पास 1,80,000 का है, ठीक है, ये आपका डेबिट क्रेडिट कॉलम बन गया। अब इसको हमें ओल्ड रेशो में बांटना है, तो आप देखो ओल्ड रेशो हमारे पास है 4:3:2। तो अगर हम इस 1,80,000 को, पहले मैं एक्स का शेयर निकाल लेता हूं, एक्स का 4/9, ये हो जाएगा 80,000, ठीक है। अब वाई का देख लेते हैं, 1,80,000 इंटू 3/9, ये हो जाएगा 60,000, और ये हो जाएगा 40,000। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, व्हेन देयर इज नो क्लेम। बात तो वही है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसका मतलब यही कि कोई क्लेम है ही नहीं, और अगर इंफॉर्मेशन में लिखा है व्हेन देयर इज नो क्लेम, तब भी मतलब वही बैठता है। तो इसलिए जो सेकंड पार्ट है इसकी, उसकी सेम एंट्री रहेगी, कोई चेंज नहीं आने वाली, सेम एंट्री, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, व्हेन क्लेम इज 1,80,000, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। अब क्लेम कितना है थर्ड पार्ट के अंदर, अगर हम आए तो क्लेम कहता है 1,80,000 का है, और रिजर्व भी कितना है, 1,80,000। तो मैंने कहा था ना 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक आपका जो रिजर्व है उतना ही आपका क्लेम है। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम्स पेबल अकाउंट। अब देखो जितना हमने रिजर्व बनाया था 1,80,000 का, उतना ही हमारा क्लेम भी है, तो यहां पर कुछ भी बच नहीं रहा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो सिंपल वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू क्लेम्स पेबल। क्लेम्स पेबल क्यों क्रेडिट किया, मैंने बताया था, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। अब आते हैं पहले फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट पहले, व्हेन क्लेम इज 90,000। अब आप देखो रिजर्व कितना है, 1,80,000, और क्लेम कितना है 90,000। इसका मतलब क्लेम कम है, इसका मतलब क्लेम देने के बाद, वर्कर्स को उनका क्लेम देने के बाद कुछ ना कुछ पैसा बचेगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कर लेते हैं इसकी भी एंट्री, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व तो हमेशा हमें डेबिट करना है, ठीक है, टू क्लेम्स पेएबल, कुछ ना कुछ तो क्लेम्स है ही है, वो पे करना है हमें। अच्छा, हमने कितना वर्कर कंपनसेशन रिजर्व बनाया था, 1,80,000 का, और हमें जो क्लेम पे करना है वो कितना है 90,000। इसका मतलब बाकी का 90,000 हमें बच जाएगा, तो वो किसमें बढ़ जाएगा, एक्सिस कैपिटल अकाउंट, तो वो सारा पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक्सिस कैपिटल, ठीक है, टू वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल, और ओल्ड रेशो में ही बटेगा। तो बाकी का 90,000 अगर हम एक्स में बांटे, 90,000 क्या रेशो, ओल्ड रेशो 4/9, तो इसको जाएगा 40,000, इसको जाएगा 30,000, अकॉर्डिंग टू 4:3:2 की रेशो में इसको जाएगा 20,000। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब रह गया फोर्थ क्लेम, फोर्थ पार्ट, ठीक है, तो थोड़ी सी हम स्पेस बना लें। फोर्थ पार्ट में देखो आप, यहां पर क्लेम ज्यादा है। हमने रिजर्व कितने का बनाया था, हमने रिजर्व बनाया था 1,80,000 का, और यहां पर क्लेम कितना देना है 1,98,000। तो क्या एंट्री हमारी बनने वाली है, तो हमारी एंट्री जो बनेगी, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्लेम्स पेएबल। अब जरा आप अपना रिजर्व देखो कितने का है,
1,80,000 का, और क्लेम कितना पे करना है 1,98,000। इसका मतलब 18,000 रुपए कम है। तो मैंने कहा था लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर लेना है, डेबिट। क्यों डेबिट कर लेना, मैंने कहा था जो भी एक्सपेंस है या लॉसेस हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो एक तरह से हमें लॉस हो रहा है क्योंकि हमने जो रिजर्व बनाया था क्लेम उससे ज्यादा, और कितना ज्यादा है 18,000। आई होप ये आपको क्लियर है। तो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस है हमारे लिए, खर्चा ही है, क्योंकि 18,000 बढ़ रहा है हमारा जो क्लेम है, तो क्लेम्स पेएबल। अब दूसरी एंट्री हमने क्या बनानी थी, अगर हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में, तो प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया था हमने, क्रेडिट कर दिया था। क्या कर दिया था, क्रेडिट। तो अब क्योंकि ये लॉस हो रहा है तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन को हमें क्लोज करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे, हमने ओपन किया था डेबिट करके, क्लोज करेंगे उसको क्रेडिट करके। तो कितना रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने अमाउंट से क्लोज करेंगे, 18,000 जितने से ओपन किया था। अब इस 18,000 को हमें ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो ओल्ड रेशियो में एक्स का शेयर कितना हो जाएगा 18,000 में, आप देख लो ओल्ड रेशियो क्या है 4/9, यानी 8,000। दूसरे का 6,000 हो जाएगा, अगर आप रेशियो में बांटोगे, इतने समझदार तो आप हो ही, तो ये 4,000 हो जाएगा। इस तरह से हमें दो एंट्रीज पास करनी है अगर क्लेम ज्यादा हो रिजर्व से। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये जो मैं आपको पार्ट करवा रहा हूं, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में मैक्सिमम इसका क्वेश्चन आ सकता है, और आगे जब हम एडमिशन करने वाले हैं या रिटायरमेंट करने वाले हैं उसमें आगे बहुत काम आने वाला है, तो जरूर इसको याद रखना। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लगभग ट्रीटमेंट सेम ही होती है, तो वो मैं अलग से बताऊंगा। फिर उसके बाद हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 2 पार्ट बचेंगे, तो बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।